जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है करना इसको सॉल्व। हमारे पास गिवन क्या है, एक्स जो है वो भी हमारे पास टी की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है और वाई जो है वो भी टी की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, जिसमें हमारे पास एक्स जो है वो भी टी की फॉर्म में एक्सप्रेस था और वाई जो है वो भी हमारे पास टी की फॉर्म में एक्सप्रेस था। हमने वन बाय वन उनके डेरिवेटिव्स ले लिए थे और फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अब ये भी होगा, इसको भी हम लोग वन बाय वन एक्स को और वाई को दोनों को टी के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट आप लिखेंगे, डिफरेंशिएट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसी तरीके क्वेश्चन पहले भी अटेम्प्ट किया है। सो ये हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर आप देखें तो 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t विद अ माइनस साइन। तो ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ -2t। अब माइनस साइन बीच में और अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाय डी, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2t दोनों में कॉमन है, टेक इट कॉमन। तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, -2 तो कॉमन चला गया, माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 एंड माइनस टी स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 एंड प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1 -2 हो जाएंगे, -2 इससे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग डी वाई डिवाइड बाई डी टी निकाल लेते हैं इसका। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी जो है ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डी टी वाली टर्म जो है वो 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर 2 को हम साथ लेके चलते हैं तो टी का डेरिवेटिव 1 तो हमारे पास रह जाएगा 2 माइनस अब ऊपर वाली टर्म 2t एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो नीचे वाली का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आता है 2t होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो वी हैव डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस वुड बी डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2t का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन अब सिर्फ ये हो सकती है कि 2 हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी टी आ गया और ये हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी टी है। अब हम चेन रूल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय चेन रूल हमारे पास हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब वैल्यूज पुट करते हैं, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर। और डी टी डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू को हम लोग इसको न्यूमरेटर इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए और ये डी एक्स बाई डी टी है। तो 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, -4t नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, ये और ये टर्म कैंसिल, यहाँ से 2 1s आर एंड 2 2s आर। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर न्यूमरेटर में और नीचे -2t रह जाएगा। ठीक है जी, 1 माइनस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में और -2t हमारे पास रह जाएगा। अब ये तो हमने क्या फाइंड किया है, डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन ये है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ y मल्टीप्लाई करें और उसमें x ऐड करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर बाय -2t, इसके साथ y मल्टीप्लाई करना है। अब उधर अगर y मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी y मल्टीप्लाई होगा। y मल्टीप्लाई होने का मतलब है y की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और y की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है, ये हम लोग पुट करते हैं इसमें। y की वैल्यू क्या है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये हमने क्या किया, y जो है इस ये डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू थी, इसके दोनों साइड्स पे y मल्टीप्लाई कर दिया, इधर y एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये 2t और ये 2t क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब वो कह रहे हैं दोनों साइड्स पे x को ऐड कर दें।
ठीक है। सो y dy/dx में क्या ऐड करना है, x। अब जब x ऐड करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वेयर, अगर ये जो माइनस है ये अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें, और 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस क्या करना है x। अब x क्या है, x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू क्या गिवन है, 1 माइनस टी स्क्वेयर बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो 1 माइनस टी स्क्वेयर बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब हम देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, ये नेगेटिव साइन के साथ है और ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। सो फाइनली जो हमें प्रूव करना था कि y dy/dx प्लस x जो है वो 0 के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा अटैम्प्ट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, चेन रूल को हमने यूज़ करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स चेक इट आउट। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारे पास एक तो गिवन है ये और एक ये गिवन। अब इनको कोई नाम नहीं दिया हुआ, आप नाम देना चाहते हैं तो दोनों एक्स में हैं, आप इसको वाई नाम दे दें, इसको कोई और नाम दे दें, फॉर एग्जांपल टी या थीटा, कुछ भी नाम दे दें। तो लेट हम कहते हैं ये जो पहली वाली टर्म है इसको हमने वाई कह दिया अगर, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जी हमारे पास हो गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो कह रहे हैं इसको इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, तो मैंने इसको वाई नाम दे दिया और इसको हम लोग फॉर एग्जांपल टी नाम दे देते हैं। ठीक है, टी कह दें, थीटा कह दें, कुछ भी कह दें, एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, अब दोनों को करना क्या है, दोनों को तो आपको पता है ये भी एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, ये भी एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो दोनों को एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, जैसे कि हम लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको, अगर है इस पर हम लोगों को पता है, इस पर दोनों पर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और ये हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, बहुत आसान है हमारे लिए कोशेंट रूल लगाना। हम जल्दी जल्दी इस पर कोशेंट रूल लगाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो दैट इज़ 2x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है 2x कॉमन है, बाहर ले लें इसको कॉमन, तो ऊपर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिलेशन किसकी पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, और ये अंदर भी -2 बनेगा तो -4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ले लेते हैं इसका, और ये भी इसी तरीके से चेन रूल लगाएंगे, x प्लस 1 एज इट इज़, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 होता है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, और नीचे हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x प्लस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे चेन रूल लगाने की बारी आ गई है। चेन रूल में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास आया है डी वाई बाई डी एक्स, तो अगली जो टर्म लिखनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, या इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं वो फाइनल में हमारे पास आने चाहिए, हमें हमारे पास जो डेरिवेटिव बनना चाहिए वो बनना चाहिए डी वाई डिवाइड बाई डी टी, तो हम इसको भी लिखेंगे, दिस इज़ डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास वैल्यू गिवन है -4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी का मतलब है इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और करेंगे हम इसकी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार ये तो कैंसिल हो गया, रह गया -2x। ठीक है, बाकी हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको गौर करें तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हम कहेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 x माइनस 1 और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या हो सकता है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सो फाइनली वो जो हमें कह रहे हैं कि इसको इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, तो उसका आंसर बनता है -2x बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से बेटा जी हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने इसके तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर होगा तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना है। ठीक है, थैंक यू।